हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये फिगर दिखा रखा है। इसमें जो है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। बच्चे क्वेश्चन में ही है ना, कुछ बातें जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी होती हैं तो उसकी कुछ बातें तो क्वेश्चन में ही आ जाती हैं। एक दो पॉइंट तो क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं तो यानी हमें ये मालूम चल गया कि जो परपेंडिकुलर AD और BC इक्वल है। एक चीज हमें मालूम चल गई, दोनों इक्वल है। और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यानी परपेंडिकुलर कब होता है 90 डिग्री पे। ये भी हमें मालूम चल गया। ठीक है, ये हमें मालूम चल गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें दिखाना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है। यानी CD जो है AB को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। किसको? AB को। तो AB ये है तो इसके दो इक्वल पार्ट क्या हो गए? BO और AO। तो हमें यानी प्रूव क्या करना है? BO इज इक्वल टू AO। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए क्वेश्चन है क्या। अब अगर वो कह दे सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब जब हमें बाइसेक्ट का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाइसेक्ट का मतलब है कि जो CD जो लाइन है ये AB को दो बराबर पार्ट में बांट रही है। यानी हमें दिखाना है कि AO इज इक्वल टू BO, ये दिखाना है। ठीक है, अब ये दिखाने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो क्या करेंगे? दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। सबसे बढ़िया दोनों को हम जो है कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ठीक, तो चलिए आपसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेना है कि क्वेश्चन में है क्या। अब यहाँ पर इसने दिया इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो दोनों परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रहे हैं? अब हमें दो ट्रायंगल लेने हैं और दोनों ट्रायंगल दो ही बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है दोनों जो ये। ठीक है, तो क्या इसका ट्रायंगल के हम कैसे नाम लिखेंगे? मैं लेता हूं इन ट्रायंगल OBC, एक ये ले रहा हूं, इन ट्रायंगल OBC एंड। अब दूसरा ट्रायंगल कैसे लिखूं इसको मैं? OBC मैंने लिखा है तो अब मैं क्या करूंगा? O से शुरू करूंगा और जो 90 की तरफ चले ना, तो यहाँ पे 90 की तरफ क्या है? A है, तो OAD ऐसे लिखूंगा। ठीक है, यानी ट्रायंगल OAD, इन दोनों में देखना है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सिंपल सी बात जो पहले हमें दे ही रखा है कि इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। इक्वल परपेंडिकुलर मतलब BC और AD हमारे परपेंडिकुलर है ना, तो BC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है। पहली बात। एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर तो हमें पता है 90 डिग्री का होता है, यानी ये एंगल B और ये एंगल A, ये 90 डिग्री। अब इसको मैं एंगल AB और AB लिख सकता हूं, चाहे इसको हम एंगल CBO और DAO ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, और यहाँ पर हम एंगल A और B हम क्योंकि इससे कोई एंगल और बन नहीं रहा तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ये भी हमें गिवन है। ईच 90 दिया हुआ है वैसे तो हम लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, यहां मैंने जो है ये बना ये मैंने लिखे हुए हैं। ये क्राइटेरिया है किसके? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के। अब यहाँ पर देखें हमें एक साइड मिल गई है, एक एंगल मिल गया। अब तीसरी चीज चाहिए होती है, मेन चीज तीसरी चीज का है। अब यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि OC इज इक्वल टू OD, क्योंकि उसका रीजन तो देना पड़ेगा। ये तो कहीं इसने बताया नहीं कि OC और OD इक्वल है, नहीं पता है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी लिख दिया जाए, वो हम नहीं लिख सकते। जो हम लिखेंगे उसका हमारे पास रीजन होना चाहिए। यहाँ पर एक रीजन हमें मिल रहा है कि ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला इसके ये वाला एंगल कैसे एंगल है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं दोनों से? ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको? अब मैं इस एंगल को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू, अब मैंने B से शुरू किया 90 से तो इसको भी 90 से करूंगा AOD, एंगल AOD। और इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा ही लिखते हैं हम, पूरा लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, कोई भी चीज हो उसका रीजन जरूर देना हमें, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। जो भी लिखोगे उसका रीजन ये हो गया। अब यहाँ देखें तीन हमें, क्योंकि
कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए किसी भी ट्रायंगल में तीन चीजें दिखानी है, चाहे तो साइड दिखाएं, साइड एंगल साइड दिखाएं, है ना। यहाँ पर तीन चीजें हो गई हमारी, 1 2 3। यहाँ पर क्या है, एक तो हमने साइड दिखाई है और एक एंगल और एक एंगल। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ हमने 2 एंगल दिखाए हैं और एक साइड दिखाई है। अब बच्चे जब हम 2 एंगल दिखा रहे हैं, ये वाला और ये वाला एंगल हम दिखाए 90 90 और ये दिखा रही है वाला, तो ये एंगल जो है, ये साइड जो है, ये वाली साइड, ये हमारे इंक्लूडेड एंगल नहीं है ना। नाइस भाई, इंक्लूडेड का मतलब दोनों एंगल जो बन रहे हैं इसके, जैसे मान लो इंक्लूडेड एंगल में कहता हूं तो बीओ जो है ना ये इंक्लूडेड साइड है, ठीक है, लेकिन बीसी और एडी इंक्लूडेड साइड नहीं है, क्योंकि एंगल एक तो बन रहा है लेकिन ये एंगल ये इस साइड के साथ इंक्लूड नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे, देखो हमने यहाँ बताया था ना, एक तो ASA, इसका मतलब 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड, और एक है AAS यानी 2 एंगल हो और एक साइड पेयर में कहीं भी हो इनको, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये बात आ रही है, एंगल तो 2 इक्वल हैं लेकिन साइड जो है वो अलग है, तो फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन कौन सी कंडीशन से, AAS से होगा ये। समझ आया? ASA कब लगेगा, जब साइड जो है दोनों एंगलों के साथ इंक्लूड होगी, ठीक है। और AAS कब लगेगा, जब मतलब 2 पेयर एंगल के हो और एक पेयर साइड का हो, कहीं भी हो साइड। तो यहां पर हमारे पास हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। अब यहां पे कौन सा हमारा क्राइटेरिया लगा हुआ है, AAS, ध्यान रखना, AAS कॉन्ग्रुएंसी, ये लगी यहाँ पर ये कंडीशन लगी है। यहाँ पर ASA नहीं लगा, AAS लगा हुआ है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब हमारे पास हमें तो ये दिखाना है कि OA इक्वल टू OB, ये तो दिखाना हमें। अब ये OB और OA जो है बच्चे उसी ट्रायंगलों के पार्ट है जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, ठीक है। किसमें आया ये आएगा CPCT में। ये दोनों एंगल OB इस ट्रायंगल में आ रहा है, OA इस ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो इसके जो पार्ट होंगे वो भी इक्वल होगा। तो OB इज इक्वल टू O, यानी दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि CD जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का ये तो मतलब दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल पार्ट हो गए। तो हम लिखेंगे हेंस DC जो उसने पूछा है, CD बाइसेक्ट AB, ये हमारा आंसर है। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन है जो भी हमें दिखाना है बच्चे, उसमें देखो जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, और कॉन्ग्रुएंट की 5 कंडीशन है, वहीं पर हमारा जो है फिर उसके बाद, क्योंकि जो भी पार्ट है वो ये पार्ट जो कह रहा है वो हमारे क्या उसी ट्रायंगलों में तो है, उसी ट्रायंगलों में ना, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे CPCT में। और इससे हमें जब दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब CD बाइसेक्ट AB, CD ने AB को बाइसेक्ट किया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।